जहां प्रेम है वहीं नफरत है, जहां दया है वहीं लोभ चढ़ जाता है, जहां सच्चाई है वहीं झूठ है, जहां ईमानदारी है वहीं बेईमानी है। जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन चर्चा परम पिता परमेश्वर सदगुरु पावन महाराज का मैं करूंगा, इसलिए कि उनकी महिमा अनंत है। हमने जो उनकी महिमा देखा, अनुभव किया, इस शरीर में हमने देखा, क्योंकि हमारे अनुभव से कहीं कुछ नहीं, सब इसी शरीर में भरा है। अगर कोई दूसरा खाना खा रहा है, अब कोई कहे कि नहीं आपका भूख चला जाएगा, इसको हम नहीं मानते हैं। हमको प्यास लगी है, कोई दूसरा पानी पीता है और कह दे कि आपकी प्यास चली गई, हम नहीं मानते हैं। क्योंकि जब हम पानी पिएंगे, हमें प्यास लगा है, जब हम पानी पिएंगे तब हमको हमारा प्यास जाता है। इसी से हम इस वीडियो में बार बार हमें जो बनाए हैं, हमारे अंदर बोल रहे हैं, जो हमें भेजे हैं, फिर उनके पास जाना है, उनकी हम चर्चा करते हैं, उनकी सत्संग सुनाते हैं और उनसे जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोग उनके साथ जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें और परम पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर बोल रहे हैं, उनकी कृपा की बात करें और उनकी महिमा की, उनकी आनंद का आनंद ले, अपना जीवन सफल करें। क्योंकि इसी में हमारे अंदर जो अभी 16 पुत्रों के बारे में डाले हैं, जहां ज्ञान है वहीं अज्ञानता है, अंधकार है, जहां प्रेम है वहीं नफरत है, इसी में है। जहां दया है वहीं लोभ चढ़ जाता है, जहां सच्चाई है वहीं झूठ है, जहां ईमानदारी है वहीं बेईमानी है। कहां है? इसी में है, इसी में है। जहां क्षमा करने की बात आती है वहां अहंकार चढ़ जाता है, इसी में है, दूसरा जगह नहीं है। तो जहां शांति है तहां अशांति है। सबसे बड़ी चीज शांति की बात मैं कहता हूं, इसी में शांति, वो शांति है कि शांति का क्या वर्णन करें। इसी में सील है, साहब लिखे हैं, एक सील में त्रिलोक की संपत्ति समाई हुई है। इसी शरीर में है और इसी शरीर में अहंकार भर जा रहा है। तो जब इसी में आनंद है, विवेक है, साहस है, सब इसी में भरे हैं, हीन साहस हम भरते हैं, फिर हीन हो जाते हैं। तो हम इस जो हमें प्रभु ने बनाए, हम लोग को बनाए, सारी दुनिया को बनाए, हम उनकी चर्चा करना चाहते हैं, उनका सत्संग करना चाहते हैं और उनका करते हैं। क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत में है, अब मात्र 140 लोग अगर उनकी पूजा करेंगे, उनकी महिमा का, इस चीज का पालन करेंगे तो पूरे हरा भरा कर सकते हैं। प्रभु को पाना बहुत आसान बात है, लेकिन इस सारी दुनिया के भ्रम में पड़ करके और सारे तरफ भागना बहुत बड़ी बात है, नहीं पा सकेंगे। कोई कहते हैं माई जी पहाड़ पर हैं। अरे जो माता ने हमें जन्म दिया, जो माता ने हमें जन्म दिया, उस माता का हम ख्याल नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ पर माता जी हैं, हम माता जी को दर्शन करने पहाड़ पर चले जाते हैं। और इधर मेरी माँ जो मुझे जन्म दी, माँ, ओ माँ कितना कष्ट भोग रही है। से तो मां से बड़ा कोई दुनिया में, धरती में कोई नहीं है। आज दिन मां के, सबके मां के, सभी लोगों की मां के चरणों में स्वर्ग होता है। अगर कोई चरण मां के छू करके देखे और हृदय से मां आशीर्वाद
लेकर के कोई देखे, अगर माँ का आशीर्वाद हृदय से दे दी, वो कभी बिरथा जाने वाला नहीं है। उसका तमन्ना, उसका कामना अवश्य पूरा होता है। ओ माँ जो ईश्वर ने उस माँ के गर्भ में हमें बनाए, हम कहां जो रहे हैं माँ को, उसको न समय से खाना, न समय से कपड़ा, न समय से प्यार, न समय से आनंद, न समय से कुछ नहीं। पहाड़ पर चले जा रहे हैं एक एक से हजार हजार सीढ़ियां चढ़ने के लिए। वाह, जो राम हमारे अंदर बोल रहे हैं, जो राम हमें बनाए, वाह। अरे थोड़ा हम लोग घूम करके घूमे, जो हमारे अंदर राम है। ये राम का कोई वर्णन हमसे नहीं होगा, शायद आप लोग कर सकते हैं। अरे राम को देखना है तो अपने घट में जो है राम की शक्ति को देखना है, राम के रूप को देखना है और राम को देखना है। जितना आप लोग बाणे चलते हैं, शक्तियां से हर चीज कार्य आप लोग देख रहे हैं कि शक्ति से ये हो जा रहा है, शक्ति से वो हो जा रहा है, शक्ति बढ़ जाता है, चरण छू करके आता है। वो कहीं दूसरे जगह नहीं है, इसी हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में अपनी वाणियों से, अपनी नजरों से अगर 16 पुत्रों को पालन कर रहे हैं, तो आपका जो वाणी निकल रहा है बाणों से कम नहीं है। जहां तक ले आपकी रोशनी जा रही है, वहां तक प्रभु की कृपा की बारिश हो रहा है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, जो हमें बनाए धन्य है बनाने वाला। आज बनाने वाला का कोई नाम नहीं ले रहा है। सारे लोग ढोंग में पड़े हुए हैं, सभी लोग दूसरा खाया और हम कहते हैं कि हमारा पेट भर गया। नहीं, इसको नहीं मानते हैं। हमें प्यास लगी है तो जब हमें पानी मिल देगा, और जब हमारा पानी पीते हैं, जब हमारी प्यास बुझ जाती है, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में पानी क्या चीज है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग घूम जाइए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, पहाड़ी पर्वत पर नहीं, अपने घर, अपने गांव, अपने टोले मोहल्ला, अपने देश में जो ज्ञान है, ज्ञान से अज्ञान न बने। जो प्रेम है फैलाएं। प्रभु का बनाया पुत्र प्रेम है, प्रेम को बांटे और दया से सब लोग भरे। दया सच्चाई से भर दें, ईमानदारी से भर दें। अगर कोई गलती करता है तो क्षमा देने में हिचके ना, क्षमा कर दें। और शांति, शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति, इसमें जो लड़ाई हो रही है, इसमें जो संघर्ष हो रहा है, अंदर में संघर्ष, लड़ाइयां जम करके हो रही है, उस लड़ाई के बारे में एक दिन व्याख्या करेंगे। अगर ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, देखे हुई चीज को नहीं, कितना भयंकर भयंकर इसमें लड़ाई है, इस पर वर्णन करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पवन महाराज जी को।